एक हफ्ता पहले एक पुरस्कार कॉल सब कुछ बदल गई। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि यह मामला कितना गहरा है। आज पुलिस उसे स्टूडियो में लाई। वो लड़की जिसने पूरे शहर को अपने राज से हिलाकर रख दिया था। और जो कुछ अगला हुआ आप लोग सुनेंगे लाइव। वो स्टूडियो में आई, उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं, लेकिन पुरएतमाद। पिछले हफ्ते से उसे पहचानना मुश्किल था। आरजे, उसने सरगोशी की। मैं नहीं जानती कि किसको कॉल करूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे पता था जो कुछ वो अगला कहेगी सब कुछ बदल देगा। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। यह सिर्फ मेरे वालिद के बारे में नहीं था, कोई और भी है। कोई जो मैंने करीब झुककर पूछा, कौन? मेरा लहजा तकरीबन लरज रहा था। उसने गहरी सांस ली। असल कातिल अभी भी बाहर है और वो देख रहा है। मैं जुम गया। स्टूडियो की लाइट्स धुंधली लग रही थीं। उसके पीछे खड़े पुलिस अफसर बेचैन नजर आ रहे थे। हमने कॉल्स ट्रेस की, उन्होंने धीरे धीरे कहा, और आखिरी कॉल सीधा उस तक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, वाकई की। उसने रोते हुए कहा, लेकिन वो सबसे ज्यादा होशियार है आरजे, और अब वो जान चुका है कि हम उसके पीछे हैं। स्टूडियो खामोश हो गया। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। सुनने वाले, मैं खौफ बयान नहीं कर सकता। आप लोग ये सब लाइव सुन रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला कदम जानलेवा हो सकता है। आरजे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा। उससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले, उससे पहले कि वो। मैंने दरमियान में कहा, फिक्र न करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हम लाइव रहेंगे और साथ रहेंगे। उसने सर हिलाया, आंखों से आंसू टपक रहे थे। और फिर फोन बजा। स्टूडियो में वही रिंगटोन जो पिछले हफ्ते थी। मैंने फोन संभाल कर उठाया। लाइन पर आवाज सर्द, जालिम। मैं देख रहा हूं तुम फिर मुदाखलत कर रहे हो समीर। मेरा खून जम गया। ये कौन है? मैंने चीखते हुए कहा, लेकिन सिर्फ हंसी आई। एक हंसी जो वादा कर रही थी कि डरावना ख्वाब अभी खत्म नहीं हुआ। सुनने वालों, आज रात आप सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, आप उसका हिस्सा हैं। होशियार रहें, मोहतात रहें, क्योंकि कभी कभी हकीकत आपके सोचने से ज्यादा खतरनाक होती है।